अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नोमान एमन एंड वेलकम ऑल टू माय शॉर्ट हैंड चैनल। आज हम शॉर्ट हैंड में पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्म्स और कुछ फ्रेजेस एंड देन हम सीखेंगे शॉर्ट हैंड में पंक्चुएशंस कैसे लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट हैंड में ये जो शॉर्ट फॉर्म्स और फ्रेजेस आते हैं ये भी हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं ताकि हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो सके। हमने जो कॉन्सोनेंट पढ़े थे उनमें से ही हम शॉर्ट फॉर्म्स बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ शॉर्ट फॉर्म्स फॉर कॉमन वर्ड्स, ये वो वर्ड्स हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है, और हमने 6 कॉन्सोनेंट पढ़े थे। अब हम उन कॉन्सोनेंट में से ही ये शॉर्ट फॉर्म्स बनाएंगे। ठीक है, तो और दूसरी बात, ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको मेमोराइज करने होंगे। ओके, हमने कॉन्सोनेंट पढ़ा था बी। ठीक है, और कैसे लिख रहे थे हम वो कॉन्सोनेंट, इस तरह। ठीक, अब हम इसमें से शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे बी, सेम एज ऐसे। ठीक है, अब मैं आपको डिटेक्शन करवाऊँ, आपको कहूँ लिखें बी, अब कैसे लिखेंगे, सिंपली ऐसे। ओके, एंड देन सेकंड वर्ड है इट, हमने टी पढ़ी थी, उसमें से ये शॉर्ट फॉर्म बन रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, इट। ओके, और तीसरा डू, डी पढ़ी थी हमने, डार्क करके लिखते हैं टी को, ये क्या हो गया, डू। ओके, और उसके बाद विच, हमने सी एच पढ़ी थी। ठीक है, और इसमें से शॉर्ट फॉर्म कौन सा बन रहा है, विच। ठीक है, एंड यहाँ पर देखें ये डॉट है द, ये डॉट जो है बिल्कुल हम लाइन पर लिखेंगे इस तरह, देखें। ठीक है, और ये किसे रिप्रेजेंट करेगी, द को। ठीक है, ऐसे। अगर मैं आपको कहूँ फॉर सपोज आप लिखें विच द इट, ठीक है, विच द इट, आप कैसे लिखेंगे, विच द इट। ठीक है, देखें कितनी आसान है शॉर्ट हैंड। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ देखें दूसरे वर्ड्स हैं शॉर्ट फॉर्म में टू, बट, हु। ओके, हमने कॉन्सोनेंट पढ़ा था पी। ठीक है, इसका चौथा हिस्सा बट लाइन पर, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका शॉर्ट फॉर्म बन रहा है, ट। ओके, अब इसे ही हम डार्क करके लिखेंगे, टू हो जाएगा टू, क्योंकि इसका साउंड हैवी हो रहा है, इस तभी हम इसे डार्क करके लिख रहे हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है बट, हु, और ये जो हमने टी पढ़ी थी टी, उसका चौथा हिस्सा ऐसे, ये क्या हो गया, बट। और फिर हु, हमने जे पढ़ी थी ऐसे, इसका चौथा हिस्सा, उसमें से क्या बन रहा है, कौन सा शॉर्ट फॉर्म, हु। ओके, ठीक है। शॉर्ट हैंड में हम फ्रेजेस कैसे लिखते हैं या कैसे बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म को ज्वाइन करके, वर्ड्स को ज्वाइन करके हम फ्रेजेस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है टू डू, बट, विच। ऐसे आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, इट, डू, बट, डू। ठीक है, और देखें ये हमने पढ़ा था ट, डू, इसे डी देंगे, ये क्या हो जाएगा, टू डू। ऐसे आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ट, डू, विच, इट। ठीक है, और अब देखें दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अ स्मॉल टिक एट द एंड ऑफ अ वर्ड रिप्रेजेंट द। ये जो हम वर्ड्स के लास्ट में एक टिक ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, ये वर्ड के साथ द ऐड कर रहे हैं हम, और ये जो स्मॉल टिक है ये रिप्रेजेंट करेगी द को। ठीक है, देखें हमने
टू ऐसे पढ़ा। अब अगर इसे हम स्मॉल टिक देंगे, फिर चाहे अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो, ये क्या हो गया? टू द। ऐसे आप किसी भी वर्ड के साथ स्मॉल टिक ऐड कर दें, वो क्या हो जाएगा? लास्ट में द ऐड हो जाएगा सिंपली। ओके, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, देखें। विच, द, पे, द, पेड, द, पेड, द, पे, द। ओके, कितना आसान है। अब चलते हैं पंक्चुएशन। अगर पंक्चुएशन आए तो हम शॉर्टहैंड में उसे कैसे लिखें? जैसे हम सेंटेंस के लास्ट में इंग्लिश में ऐसे फुल स्टॉप कैसे देते हैं? इस तरह, ठीक है। बट शॉर्टहैंड में अगर हमें देना हो फुल स्टॉप, फॉर सपोज ये हम एक वर्ड लिख रहे हैं, पेड द, उसके बाद में शॉर्टहैंड में फुल स्टॉप देना चाहता हूँ, तो मैं कैसे दूंगा? क्रॉस की निशानी, ठीक है, क्रॉस की साइन देना है हमें। फुल स्टॉप जो है शॉर्टहैंड में हमें इसे इस तरह लिखते हैं। ओके, और क्वेश्चन मार्क सेम ऐसे ही, उसके जो लास्ट में एंड में ये डॉट होती है, इसे हम सिर्फ इस तरह करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। और एक्सक्लेमेशन, उसमें भी लास्ट में डॉट आती है, ठीक है, उसे भी हम डॉट को कैंसिल करके सिर्फ क्रॉस की साइन देंगे। और फिर हाइफन, डैश, पैरेंथेसिस, ठीक। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट होगी। पहले चैप्टर में हमने जो भी सीखा, कॉन्सोनेंट, फ्रेजेस, शॉर्ट फॉर्म्स, जो कुछ भी, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे ये एक्सरसाइज करके, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? बुक को ओपन करके ऐसे आप पढ़ेंगे। ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स, वर्ड्स, कॉन्सोनेंट, etc। देखें, फर्स्ट क्या है? ये डॉट हमने क्या पढ़ी थी? द, डेट, फुल स्टॉप। सेकंड, द पेज, फुल स्टॉप। थर्ड, डेट द पेज। फोर्थ, द डेप्ट, पे द डेप्ट, फुल स्टॉप। इस तरह आप पढ़ेंगे। और बुक के लास्ट में पहली एक्सरसाइज की लॉन्ग हैंड भी है, ठीक है। आप वहाँ से चाहें तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह। ये देखें एक्सरसाइज नंबर 1। आप बुक को ओपन करके इसकी पहले एक्सरसाइज की शॉर्ट हैंड करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक। द डेट, ओके, द पेज, डेट द पेज, द डेट। इस तरह आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें 5-6 मरतबा ये एक्सरसाइज करना। ओके, अब हमारा यहाँ पर पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।